अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वापस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे और इस तरीके से आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने इससे पहले वाले सवालात को विजिट करना है तो हमारी पहले वाली वीडियो को आप विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है जी, फाइंड एच सच दैट पॉइंट्स। आपने एच की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है और आपको जो पॉइंट दिए गए वो ये है, ए ये है, बी ये है और सी ये है। आर वर्टिसेस ऑफ आर राइट ट्राइंगल, कि ये राइट ट्राइंगल के कोने हैं विद राइट एंगल एट द वर्टिक्स ए, कि जो राइट एंगल है उसके उसका जो कोना है वो वर्टिक्स ए पर है, यानी कि ए पर जो है राइट ट्रायंगल का कोना मौजूद है। मिसाल तौर पर अगर हम इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे तो वो इस तरीके से होगा। यहाँ पर होगा ए, 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पर ए होगा। ए की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3 स्क्वायर रूट और 1। उसके बाद बी यहाँ होगा, बी क्या है हमारे पास 0 और ये 2। और सी हमारे पास इस साइड पे होगा एच और ये -2। इस तरीके से डायग्राम होगी। अब हमने क्या मालूम करना है, सबसे पहले इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से बी हम देख लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो x2 है वो हमारे पास x2 क्या है वो है 0 माइनस x1 हमारे पास क्या है 3 स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है जी 2 -1 आ जाएगा ये और स्क्वायर। और इस तरीके के साथ इसको सॉल्व करेंगे, -3 स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 + 1 और इसके बाद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा जी 4 और ये आपके पास आ जाएगा 2। इस तरीके से हमारा ए भी जो है निकल आया है। अब हम करेंगे बी सी के अंदर हमारे पास क्या आएगा जी, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये कंप्लीट स्क्वायर रूट। अब इसमें देखें हमारे पास जो x2 है वो क्या है जी h -0 इसका होल स्क्वायर, इसके बाद है जी हमारे पास -2 और ये -2 ये -2 मजीद और ये होल स्क्वायर ये प्लस। इस तरीके से h का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 है इसका स्क्वायर ले लें। अब हमारे पास क्या आएगा जी h स्क्वायर प्लस 16। तो ये हमारे पास दूसरा हो रहा है। अब है जी हमारे पास सी ए हमारे पास क्या होगा जी, सी ए के लिए अगेन वही फार्मूला x2 इसके अंदर हमारे पास क्या होगा जी 3 स्क्वायर रूट माइनस यहाँ पर हमारे पास h इसका स्क्वायर प्लस। अब हमारे पास जो y2 है वो ये है 1 -+2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट पहले का स्क्वायर फार्मूले को ओपन करेंगे प्लस दूसरे का स्क्वायर -2ab ये 2 ये हमारे पास a 3 स्क्वायर रूट और ये h प्लस। अब ये 1 + 2 स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। अब हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 + h⁻2 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये h + 9 और ये कंप्लीट स्क्वायर रूट। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा जी 12 + h⁻2 -2 3 स्क्वायर रूट h। अब ये स्क्वायर रूट। अब आप देखें जी हमने यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हाइपोटेनियस, तो हम यहाँ पर मसला फिथागोरस लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये क्या आ जाएगा जी हमारे पास बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सॉरी सी ए का स्क्वायर। अब हमारे पास जो बी सी है उसका स्क्वायर क्या है जी हमारे पास, वो है जी हमारे पास ये h⁻2 + 16 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर। ए भी हमारे पास क्या है जी वो है जी 2, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस सी ए हमारे पास क्या है वो ये है 12 + h⁻2 -2 3 स्क्वायर रूट ऑफ h और
इसका ये स्क्वायर रूट और ये होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, h पावर 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 4 प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 12 प्लस h की पावर 2 माइनस 2 ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ ये h। अब ये देखें यहाँ पर क्या होगा जी, h की पावर 2 प्लस 16 ये क्या हो गया आपके पास 16 हो गया प्लस h की पावर 2 माइनस 2 और ये 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 3 स्क्वायर रूट h। अब देखें इस सारी वैल्यू को इस साइड पे ले आए, 16 प्लस h की पावर 2 माइनस 2 ये 3 स्क्वायर रूट h। इसको जब आप बोतल लेके आएंगे तो ये माइनस h की पावर 2 माइनस 16। अब देखें ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये भी प्लस का ये भी माइनस का कैंसिल, आपके पास क्या बचा माइनस 2 3 स्क्वायर रूट h। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे यहीं पर और यहाँ पर 0 बचा था वो आप लिख लेंगे यहाँ पर, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इज इक्वल टू h। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड h सच दैट, आपने h को फाइंड आउट करना है। आपके पास पॉइंट ये a b और c आर कोलिनियर। कोलिनियर से मुराद ऐसे जो एक ही लाइन पर वाक़ई हो। तो यहाँ पर हम स्लोप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, m इज इक्वल टू जो कि होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब देखें इसको इस्तेमाल करते हम क्या करेंगे, ए बी इससे में से फाइंड आउट करेंगे। ए बी से मुराद ए और ये बी। यहाँ पर क्या है y2 हमारे पास क्या है जिसके अंदर 2 माइनस y1 हमारे पास क्या है जी, वो है हमारे पास h डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास क्या है जी, वो है जी 3 और ये माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ जाएगा। 2 माइनस एच डिवाइडेड बाई 4 ये ए बी की स्लोप आ गया। अब हम निकालेंगे बी सी की स्लोप, बी सी इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे y2 हमारे पास क्या है जी 3 माइनस 2 ये हमारे पास y1 है डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास क्या है जी 7 माइनस और ये हमारे पास x1 है 3, तो ये है जी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 4। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, 2 माइनस एच डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये क्या आ गया 8 माइनस 4h इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर माइनस 4h इज इक्वल टू 4 माइनस 8 माइनस 4h इज इक्वल टू माइनस 4। अब इसको माइनस 4 के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू 1। ये इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट्स ए बी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। मिसाल तौर पर अगर हम एक सर्कल को ड्रा करेंगे, हमारे पास क्या है जी सेंटर और ये 0 0 और यहाँ पर ये ए पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर ये बी पॉइंट आ जाएगा। तो हमने क्या मालूम करना है, सबसे पहले सेंटर के लिए ये देखें ओ जो है ये सर्कल के सेंटर पे है, इसका मतलब है हमने ए और बी दोनों का क्या मालूम करना है, मिड पॉइंट। हम ले लेंगे ए बी का मिड पॉइंट हम लेंगे यहाँ पर, तो वो हम जानते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, तो ये क्या 0 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 और ये माइनस 3। ये हमारे पास क्या आ गया, ये सेंटर। अब हमने क्या मालूम करना है, रेडियस, कि यहाँ से यहाँ तक आप फाइंड आउट कर लें या यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट कर लें। तो हम क्या करते हैं ओ ए का मालूम कर लेते हैं, ओ ए से मुराद, तो यहाँ पर हम यहाँ से ओ से ए की तरफ, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो उसके मुताबिक क्या होगा जी 0 x2 माइनस x1 0 माइनस ये माइनस और माइनस प्लस प्लस 5 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस 2 और इसका स्क्वायर और ये कंप्लीट का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पर 5 की पावर 2 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस इसका लेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 26 स्क्वायर रूट। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड h सच दैट द पॉइंट, आपने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास पॉइंट
ए बी सी दिए गए और वर्टिसेस कोने हैं ऑफ अ राइट ट्रायंगल कायमतुज़ावी मुसल्लस के विद राइट एंगल एट द वर्टिस ए। अब जो राइट एंगल है वो वर्टिस ए यानी कि ए के कोने पर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। इस तरीके से हमने एक डायग्राम को ड्रा किया था। यहाँ पर ए था और ए के हमारे पास जो पॉइंट है वो है एच और 1, और ये सी पॉइंट है जहाँ पर है जी -6 -7, और यहाँ पर जो है ये बी पॉइंट है जो कि 2 और 7 है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे जी, ए बी, ए से बी का डिस्टेंस वो हमारे पास क्या होगा, फार्मूला जानते हैं x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर रूट। x2 क्या है जी आपके पास 2 - x1 क्या है जी h इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको इस तरीके से कर लें, देखें इस फार्मूले को आप ओपन करेंगे, 4 पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर -2ab, 2 फार्मूले का 2 ये 4, ये 4 और ये h आपके पास आ जाएगा प्लस। अब इसके बाद 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर ले लें इसको इस तरीके से। अब आपके पास क्या आएगा 4 प्लस x h की पावर 2 -4h प्लस 36, ये स्क्वायर रूट में आ गया। अब आप इसको ऐड कर लें 40 प्लस h की पावर 2 -4h। अब ये आपके पास क्या आ गया ए बी का डिस्टेंस। अब हम लेंगे बी सी का डिस्टेंस, बी सी इसका डिस्टेंस लेंगे सबसे पहले फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे हमारे पास x2 क्या है जी, x2 है जी हमारे पास -6 और ये है जी x1 2, तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -7 है और माइनस, और ये भी हमारे पास क्या है जी 7, तो ये इस तरीके से ये होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है जी यहाँ पर -8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा -14 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको इसका स्क्वायर क्या आएगा 64, इसका आएगा 196 स्क्वायर रूट, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 260 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है जी बी सी। अब है जी हमारे पास सी ए में हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला नहीं लगाएंगे, एच ये x2 माइनस और माइनस प्लस प्लस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस। अब y2 आपके पास क्या है जी 1, और y1 आपके पास -7 है तो ये +7 कर देंगे, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास क्या है जी, ये फार्मूला है, इसको ओपन करेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले का और मल्टीप्लाई 6 12h आ जाएगा प्लस 1 प्लस 7 8 होता है, 8 का जो है तो वो होता है 64, तो हम 64 डायरेक्ट लिखेंगे। h की पावर 2 प्लस 12h प्लस 64 प्लस 36, ये होगा आपके पास 100, हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब सी हमारे पास आ गया। अब हम अगेन इसको यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम क्या करेंगे, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास था ए बी का स्क्वायर प्लस हमारे पास एक और है सी ए का स्क्वायर। अब इस तरीके से जो हमारे पास बी सी है वो हमारे पास क्या है जी 260 स्क्वायर रूट, 260 स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर। ए भी हमारे पास क्या निकला था 40 प्लस एक्स की पावर 2 -4h। अब ये स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर प्लस सी ए हमारे पास क्या है जी, वो है जी ये h की पावर 2 प्लस 12 प्लस 100, ये स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर। अब देखें 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 260 इज इक्वल टू ये भी 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 40 प्लस h की पावर 2 -4h प्लस ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, h की 2 प्लस 12 प्लस 100, और 260 को उस साइड पे ले जाएंगे। सबसे पहले इसको ऐड कर देंगे, ये एक कोफिशिएंट ये दो कोफिशिएंट 2h की पावर 2 -4h
और ये 12h है। ये 12h क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 8h। अब इसको और इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 140 आएगा। इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास ये माइनस में आ जाएगा 260। अब ये हमारे पास आएगा 2h/2 प्लस 8h। यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा -120। अब आप इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो h/2 प्लस 4h माइनस 60। अब आपने यहाँ पर फैक्टर बनाने हैं। ऐसे हिसाब से फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और अगर हम उसको ऐड करें तो 4h आए। तो हम यहाँ पर करेंगे प्लस 10h माइनस 6h। 10 मल्टीप्लाई 6 माइनस 60 आ गया। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 4h आ जाएगा -60 इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पर बना देंगे फैक्टर, कॉमन ले लेंगे h प्लस 10। आगे जो हमारे पास कॉमन आएगा वो -6 और ये h प्लस 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे h प्लस 10 और ये h -6 आ जाएगा। अब इसको इस साइड पे कर लेते हैं जी। h प्लस 10 इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू -10। ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा h -6 इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6। इस तरीके से हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अ क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट्स। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शक्ल है जिसके 4 कोने हो। हैज द पॉइंट्स, अब उसने आपको पॉइंट दे दिया है ए बी सी डी आर एज इट्स वर्टिसेस, यानी कि उसके कोने हैं। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। सबसे पहले आपने इसके मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। शो दैट द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। अगर आप उसके जो मिड पॉइंट्स जो आपको फाइंड आउट होंगे, जब आप उसको ज्वाइंट करेंगे तो एक क्या बनेगी इज अ पैरेललोग्राम। फिर वो एक पैरेललोग्राम बनेगी। सबसे पहले जो हमारे पास टास्क है वो है मिड पॉइंट फार्मूला, इसके मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने का। तो देखिए जी, अगर हम ए और बी इसको एक नाम दे दें P1 पॉइंट 1, मिड पॉइंट 1 है एक, जिसके अंदर क्या होगा x1 और x2 को ऐड करेंगे। 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 और 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें इसके अंदर हमारे पास क्या आंसर आएगा जी। यहाँ पर आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास आंसर इसके अंदर आ जाएगा जी 1 और ये 5। तो पहला हमारे पास पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आ गया। दूसरे के लिए P2 के लिए आप करेंगे, अब उसके अंदर हमारे पास क्या होगा जी बी और सी। तो -7 x1 और ये x2 है प्लस कर, तो यहाँ पर माइनस आएगा डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर 7 और ये प्लस -7। अब ये माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यह हमारे पास क्या आएगा जी -10 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास आंसर आ जाएगा -5 व 0। इसके अंदर दूसरा हमारे पास मिड पॉइंट ये आ गया। तीसरा मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या होगा जी, वो होगा सी और डी को। तो -3 प्लस 5 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर -7 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -7 -5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 और ये -12 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा हमारे पास 1 और ये -6। P3 हमारे पास आ गया। अब है जी हमारे पास P4 को अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी। P4 हमारे पास क्या होगा जी, जो क्या होगा DA। तो 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 और हमारे पास -5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको देखने से इसको ऐड करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारे पास आएगा जी -2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास आंसर आएगा जी 7 व 1। अब ये हमारे पास P1 P2 P3 और P4 मिड पॉइंट हमारे पास आ गए। अब हमने इसको फिगर के अंदर ज्वाइंट करना है। अब देखें अगर हम एक रेक्टेंगल बनाने, उसके अंदर ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए और बी का मिड पॉइंट यहाँ होगा, बी और सी का मिड पॉइंट यहाँ होगा, सी और डी का मिड पॉइंट यहाँ होगा और डी और ए का मिड पॉइंट हमारे पास यहाँ होगा। तो इसको फिगर को हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बन गई है पैरेललोग्राम।
ठीक हो गया जी। अब हम इसको मजीद आगे फाइंड करेंगे क्या ये वाकई पैरेललोग्राम है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P1 और P2 का डिफरेंस लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सॉरी डिफरेंस नहीं लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। ठीक है जी। तो देखते हैं P1 और P2 का डिस्टेंस क्या होगा जी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला की मदद से x तो हमारे पास ये है -5 -1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या चीज़ 0 और ये आएगा -5। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ये -6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा जी, ये हमारे पास आएगा जी 36 जमा 25 जो कि हमारे पास बनता है 61 स्क्वायर रूट। अब हमने क्या लेना है, P2 और P3, P2 और P3, ये हमारे पास P2 है और ये हमारे पास P3 है। तो ये हम यहाँ से लेंगे 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है जी -6 और ये -0, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब हमारे पास क्या है 1 + 5 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -6 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा जी 36 + 36 और ये स्क्वायर रूट, यहाँ पर हमारे पास आएगा जी 72 स्क्वायर रूट। अब हम क्या लेंगे P3 और P4, ये हमारे पास P3 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा P4। अब P4 हमारे पास क्या है जी 7 -1 करेंगे x -2 हिसाब से, उसके बाद प्लस -1 और माइनस माइनस प्लस -1 + 6 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 6⁻2 प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है प्लस 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 61 का स्क्वायर रूट। अब हम क्या लेंगे P4 P1, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे P1 हमारे पास क्या है जी 1 -7 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 और ये माइनस माइनस प्लस 1 और इसका स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा -6 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 6, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस यहाँ पर भी आएगा 36 और ये स्क्वायर रूट, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 72 स्क्वायर रूट। अब हम देखते हैं क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं। ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है और ये P4 है। अब देखते हैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या बिल्कुल करेक्ट है। P1 से P2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास 61 स्क्वायर रूट आ गया। P2 से P3 तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या जी 72 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। P3 से P4 तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या जी वो है जी हमारे पास 61 स्क्वायर रूट। और P4 से P1 तक जो हमारे पास डिस्टेंस हुआ जी 72 स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है कि जो पैरेललोग्राम होती है उसके आमने वाली जो साइडें होती हैं, आमने सामने की साइडें वो बराबर होती हैं। तो 61 स्क्वायर रूट, इसके सामने वाली 61 स्क्वायर रूट, यहाँ पर 72 स्क्वायर रूट है, उसके सामने वाली 72 स्क्वायर रूट है। तो हमने ये प्रूव कर दी कि ये पैरेललोग्राम बन रही है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पार्ट 3 किया था, उसके अंदर भी हमने पैरेललोग्राम को ही देखा था। तो बिल्कुल उसी तरह। और इस तरीके से आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 7.1 का हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।